नमस्कार। आज किसान की बात करेंगे। हम भी खेती करते हैं, खेती किसानी से ही अपना काम चला रहे हैं और खेती किसानी पे में ही हमें आनंद मिल रहा है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको आनंद आए या उसको मज़ा आए। और खेती में यदि आप कर्म कर रहे हो और आपको आनंद आ रहा है तो उससे बढ़िया कोई कार्यक्रम है ही नहीं। पर ऐसा है, खेती की आमदनी सरकारें नहीं बढ़ा पा रही और कितनी सरकारें आमदनी बढ़ाने के नाम पर, आमदनी दुगनी करने के नाम पर आ गई और चली गई, फिर दोबारा बन गई, फिर भी किसान की आमदनी में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप अंदाज़ा लगाइए किसान की आमदनी का कि आज 1 लीटर पानी की बोतल 1 लीटर पानी की बोतल में 2 किलो मक्का और 1 किलो धान आ रहा है। इससे ज़्यादा बुरी किसान की क्या हालत होगी? तो इस बात से बात तो अच्छी तरह समझ में आई गई, भई ये देश कृषि प्रधान नहीं व्यापार प्रधान हो गया। व्यापार से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और हम लोग तो जहाँ रहते हैं आड़ होती है, तो यहाँ तो एक कहावत बहुत प्रचलित है कि धन खेती दृत चाकरी और धन धन रे व्यापार। किसान को अपनी खेती से जो उपज मिलती है उसको एक किसान की तरह काम में नहीं लेकर व्यापारी की तरह काम में लेना पड़ेगा अगर किसान को सफल होना है तो। अब आप कोई भी व्यापार करते हो तो व्यापार करने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा पैसा। तो रॉ मटेरियल में तो किसान नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा उत्पाद, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल किसान के पास है। यदि किसान किसी भी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल देना बंद कर दे तो फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में बंद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किसान के पास ऐसी उपज है जिससे हर फैक्ट्री चलती है। किसान ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता तो छोटे छोटे तरीकों से व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकता है। उसमें उसका परिवार का पालन पोषण भी हो सकता है और व्यापार भी अच्छे से चल सकता है। मैं इतना ज़्यादा समझता तो नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में एक छोटा सा विचार आया तो मैं सभी लोगों के सामने उसको रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसान क्या करे कि 10 किसानों का एक ग्रुप बनाए। 10 किसान ही ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, जिनके विचार मिलते हों, जिनके दिमाग में ये हो कि हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है जो सरकार कर देगी उसी में काम चला लेंगे। सरकार आपको कभी नहीं चाहेगी कि किसान व्यापारी बने। दुनिया की कोई सरकार नहीं चाहती, क्योंकि भारत में तो हो ही नहीं सकता, है संभव ही नहीं। क्योंकि कोई भी सरकार को उसकी रैलियों के लिए, वोटों के लिए, सुनने के लिए किसान जैसे ही लोगों की आवश्यकता होती है। आज अगर किसान सक्षम हो गया या किसान आत्मनिर्भर हो गया तो इनकी बातें कौन सुन रहा है, कौन इनके लिए काम कर रहा है, कौन इनके लिए रैलियों में जा रहा है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे, उलझा के रखेंगे केवाईसी में, लोन में, किस में, कभी किस में। इन सब चीज़ों से दूर रहो और सबसे बढ़िया ये रहेगा किसान के लिए कि अपना खर्चा कम करो और आमदनी बढ़ाने पे ध्यान दो। अब आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को क्या करना पड़ेगा कि वो जो उसके पास रॉ मटेरियल है उसकी मार्केटिंग की तैयारी करे। अब उसकी मार्केटिंग की तैयारी इकल्ला किसान नहीं कर सकता, कोई भी इकल्ला किसान नहीं कर सकता। बहुत परेशानी आती है मार्केटिंग में। खेती से भी ज़्यादा कठिन काम होता है एक तरह से मार्केटिंग का। उसको आसान कैसे किया जा सकता है? ग्रुप बना के। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां ग्रुप पे काम कर रही है। जो ज़्यादा बड़ी हो गई उन्होंने अपने शेयर डेवलप कर लिए, शेयर पे चली गई, और जो छोटी है वो अभी भी ग्रुपों में चल रही है। तो किसान भी अपना एक ग्रुप बनाए, हर गांव में 10-10 किसानों के 2-4 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप भी अगर सफल हो गया तो उसको देखते देखते कम से कम 10-20 ग्रुप और बन जाएंगे। किसान के पास ऐसी व्यवस्था है, हर पंचायत में सरकारों ने वो भंडारण बनवा रखे हैं। उनको कोई उपयोग नहीं ले रहे, उनको बेकार सारा पैसा जा रहा है, तो उनमें भंडारण करें। 10 किसानों का ग्रुप मिले, 10 किसान 2-2 लाख रुपए अपने पास से लगाए और अपने जो जवान बच्चे बच्ची या जो एनर्जेटिक बच्चे हैं उनको उसमें ऐड ले, उनसे तो मार्केटिंग कराए। और जो लोग घर पे हैं या जो थोड़े काम करने में निष्क्रिय हैं उनको अपने मटेरियल को पैकेजिंग में उतारे। 2-2 लाख रुपए अगर 10 किसान लगाते हैं तो 20 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लगाते हैं 10 किसान, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 3-3 लाख रुपए लगाते हैं, 30 लाख रुपए हो गए। आप अच्छी पैकिंग की मशीन, अच्छी क्वालिटी के सिस्टम में जो चीजें होती है वो उपलब्ध करा सकते हो। पैकेजिंग का और मार्केटिंग का ही जमाना है। अब इसके लिए किसान को करना क्या पड़ेगा कि पहले उस चीज का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। ये जो कंपनियां जितनी भी आपसे रॉ मटेरियल खरीद रही है
ये आपके आगे पीछे घूमेगी। यदि 10 गाँव में भी ऐसी प्रोसेस हो गई तो किसान जिस दिन व्यापारी बन जाएगा, आप मान के चलो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, पर किसान को इस सिस्टम से करना पड़ेगा। आप जीएसटी नंबर लो, जो सरकार के प्रोसेस में उस प्रोसेस को पूरा करो, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि उसे टैक्स मिले। अगर अपन बिना टैक्स के काम करते हैं तो सरकार अपने को हटाने का प्रयास करती है। तो सरकार का जीएसटी नंबर वगैरह सब लेके फूड लाइसेंस लेके और एक ऐसी प्रोसेस तैयार होए कि उसमें अपना रॉ मटेरियल अपन ही उसको परफेक्ट मटेरियल बना के मार्केट में उतारे। वो जो अपने परिवारों में से 10 परिवारों में से 10 बच्चे 7 बच्चे जो एक्टिव हैं वो मार्केटिंग करें और आप और हम सब लोग उस खेती को जो अपन ने पैदा की है उसकी क्वालिटी बनाएं। आप देखोगे कुछ ही समय बाद 2 से 3 साल लगते हैं कोई भी काम को सफल होने में, कम से कम 1000 दिन का समय लगता है। यदि अपन ने ये 2 से 3 साल निकाले और इस तरह से प्रोसेस की तो अपन निश्चित रूप से किसानों की आमदनी को दुगनी क्या तिगुनी कर लेंगे।